साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप भारत खबर 24 देख रहे हैं और आपको पता है कि अहीर रेजिमेंट को लेकर के जो मांग है पूरे देश भर में बहुत लंबे समय से चली आ रही है। यादवों के मान सम्मान स्वाभिमान की बात है। अहीर रेजिमेंट अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर बात अपनी रखते हुए आए हैं। आज भी उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी देश की ऐसी पहली पार्टी थी जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था और कहा था कि अगर सरकार बनती है हम लोग दिल्ली पहुँचते हैं, उस स्थिति में आते हैं तो हम लोग अहीर रेजिमेंट बनवाने का काम करेंगे। मेरे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और कर्नल शरद सरन जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि अहीर रेजिमेंट को लेकर के क्या चीज़ें चल रही हैं, तैयारी कैसे चल रही है और क्या आश्वासन मिला अंदर थे और तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बोला अखिलेश जी ने अहीर रेजिमेंट को लेकर के? एक्चुअली उन्होंने बोला नहीं है, दोहराया है, तेहराया है और वही सब कुछ बोला है जो समाजवादी पार्टी की प्राणवायु है। उनकी भाषा में जो मर्म था वो बेसिकली देश का मर्म था और इस देश का मर्म दशकों से जय जवान जय किसान है। तो उन्होंने किसानों की बात की, किसानों के परिवार के उन बच्चों की बात की जिनको अपने बूढ़े घुटनों के बावजूद, खेत में रात में पानी लगाने के बावजूद, किसान अपने जवान लाल जिससे उम्मीद रखता है कि जवान होगा तो खेती में मदद करेगा, उसको देश की सरहद पर भेज देता है। क्योंकि वो किसान बहुत बड़े दिल से ये फैसला करता है कि मैं तो अपना छोटा मोटा खेती का काम कर लूँगा, देश की ज़रूरत मेरी ज़रूरतों से बड़ी है, तो वो अपने बच्चों को सरहद पर भेजता है। बस दुखदाई ये है, कई दशकों तक इस देश की आज़ादी के बाद जो शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए था ये देश दे नहीं पाया। और अगर मैं अपनी ही बात दुरुस्त करूं तो देश तो देना चाहता था, जो देश के स्वयंभू थे, जो सत्ता पे बैठे थे, वो नहीं दे पाए। और वो शायद इसलिए नहीं दे पाए कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी और हमको ये समझ में आया कि अपने ही अपने होते हैं, तब उसका कारण समझ में आया कि आखिर क्यों इतने दशक लग गए कि जब नेताजी रक्षा मंत्री बने तब उन्होंने सोचा कि हमारे गांव मोहल्ले में परिवार में लोग शहीद होते थे तो सिर्फ बेल्ट और टोपी आती थी। क्या ये देश सचमुच में अभी भी इतना गरीब है कि अपने देश पे शहीद हुए लाल को ये मौका ना दे सके कि वो अपनी अंतिम यात्रा अपनी ही देहरी से शुरू करे, अपने माता पिता बाल बच्चों पत्नी से सबसे मिल के शुरू करे? हमें लगता है कि पूरे देश को गर्व होना चाहिए इस बात पे जो फैसला उन्होंने उस समय लिया था कि हमारे देश का कोई भी लाल अगर शहीद होगा सरहद पर तो ना वो वहाँ दफनाया जाएगा ना वो जलाया जाएगा। चाहे वो पानी का जहाज़ हो, चाहे हवाई जहाज़ हो, चाहे ट्रेन हो या ट्रक हो या जो भी व्यवस्था हो, जो भी खर्चे हों, वो अपनी देहरी ज़रूर जाएगा और अपनी अंतिम यात्रा अपनी देहरी से करेगा। इसके बाद नेताजी ने एक और चीज़ देखी कि फ़ौजियों की जिस तरीके से जीवन स्थिति है, अमूमन वो परिवार से दूर रहता है और अगर उसके परिवार का कुछ भी बेहतरी हो सकती है तो शायद उसके बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा से अगली पीढ़ी में सुधार आ सकता है। तो उन्होंने उनके अलाउंसेस और उनकी सैलरीज़ को बढ़ाने का काम किया ताकि सिर्फ वर्तमान स्थिति में एक अच्छा सम्मानजनक जीवन ही ना जी सकें, अगली पीढ़ी को भी मजबूत कर सकें और कम से कम देश की मुख्य धारा में ला सकें। उसका नतीजा ये हुआ कि पीढ़ीय समाज में एक बहुत बड़ा जनमानस अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाया, जागृत कर पाया, चिंतनशील कर पाया है और उसका नतीजा आज पूरा देश देख रहा है कि पीढ़ीय का समाज जागृत है और अपने हक अधिकार की बात करने लगा है। ये शिक्षा दीक्षा का रास्ता भी कहीं जय जवान जय किसान और नेताजी के त्याग और नेताजी के साथ से निकला है। उसी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ाया है और उन्होंने ये कहा है और सिर्फ कहा नहीं है, देश में सबसे पहले कहा है कि हमें जब भी दिल्ली में सत्ता में कभी भी असरकारक भूमिका मिलेगी तो हम सबसे पहले अग्निवीर हटाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे देश का कोई लाल शहीद हो और हम उसको वो सम्मान ना दे पाएँ जो उसका बनता है और हम वो वादा ना निभा पाएँ कि मेरे लाल अगर तुम देश के लिए शहीद भी होते हो तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारी पत्नी का भरण पोषण, शिक्षण, सम्मान सबकी जिम्मेवारी भारत की सरकार लेगी। इस वादा को पुनः लागू करने का उन्होंने वादा कराया है। और क्यों कराया है? क्योंकि वो किसान के बेटे हैं
और मिलिट्री स्कूल से आए हैं, तो वो मिलिट्री का जीवन समझते हैं, उसका अनुशासन समझते हैं, उसका त्याग समझते हैं। इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने सिर्फ दोहराया है और तिहराया है, क्योंकि ये संकल्प हमारा पुराना है और 2017 से अनवरत सभी मैनिफेस्टोज का हिस्सा रहा है। एक और सवाल होगा मेरा कि नेताजी ने जैसे बताया कि 2 काम कर दिए, चाहे वो सैनिकों के पार्थिव शरीर को घर लाना हो, वेतन बढ़ाना हो, ताकि उनकी जो पारिवारिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति सुधार हो सके। तीसरा जो अहिर रेजिमेंट का काम था वो नहीं हो पाया, कमोवेश जो भी परिस्थिति उस समय रही हो, वो जिम्मेदारी आज आपको पता है कि रेजांगला के जो आप लोग के साथ बैठे थे रामचंद्र जी, उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी अब अखिलेश जी की है। वो तो लगता है कि 27 का चुनाव सामने आ रहा है, उसके बाद मान लीजिए 29 का भी आएगा, तो चीज़ें तो परिस्थिति बन रही है, सरकार बनने की स्थिति में आप लोग आ रहे हैं। ये बहुत आपने मार्मिक और आत्मीय सवाल पूछा। कैप्टन रामचंद्र यादव वही हैं जो सन 62 की लड़ाई में मेजर शैतान सिंह भाटी के बंकर में थे। उनके आखिरी समय तक उनके साथ थे, उनका सहारा थे। और जब वो देश की जनमानस को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि वर्तमान में हमको अखिलेश यादव जी से उम्मीद है कि वो अहिर रेजिमेंट को बनवाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं जय जवान जय किसान और पीडीए के जनमानस की अंदर की आत्मिक भावना है, जिसको देश को कहने के लिए मुझे लगता है कैप्टन रामचंद्र यादव से बेहतर चेहरा इस समय पूरे देश में नहीं होगा। और ये उनका आत्मविश्वास है, और उस आत्मविश्वास में हम अपना सब फौजियों का आत्मविश्वास जोड़ते हुए ये कहना चाहेंगे कि अगर वर्तमान परिस्थितियों में देश की राजनीतिक क्षितिज पे अगर फौजियों को किसी पे भरोसा है, तो उस नेता पे भरोसा है जिसने इतने बड़े पद पे रहते हुए अपने बेटे को, जो कहीं भी बड़े बड़े स्कूलों में भेज सकता था, मिलिट्री स्कूल भेजा। और वो बेटा जो मिलिट्री स्कूल से आया, इसलिए सबसे पहले वादा किया कि अग्निवीर हटाएंगे। हमें उसी पे भरोसा है कि फौजियों के उस सम्मान को वापस स्थापित करेगा कोई, तो वो अखिलेश यादव जी होंगे। हम पूरे मर्म के साथ उनके मुद्दों के साथ सहमत हैं, और वो सरकार में वापस आएँ, इसके लिए हम पूर्व सैनिक साथी जहाँ भी जो भी गांव गली पीडीए को जगाने का, जागृत करने का जो भी योगदान हमसे हो सकेगा, हम 24 घंटे करेंगे। जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरे साथ समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे, इनसे बातचीत हुई और इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जो मुखिया हैं अभी पीडीए के जननायक अखिलेश यादव जी, उन्हीं से उम्मीद है और वो ही चल के अहिर रेजिमेंट पर काम करेंगे, और उस स्थिति में आते हैं तो वो उस काम को करने के लिए भी उन्होंने जो कहा है वो करेंगे भी। बाकी आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा, और अहिर रेजिमेंट जो है वो यादव समाज के लिए आन बान शान और सम्मान की लड़ाई है, बात है। आप लोग उस पर भी अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।